जय माता दी दोस्तों। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता चली कि हम ऐसे ही कुछ लोग ना इंस्टाग्राम और फेसबुक को ऐसे गालियाँ देते रहते हैं, लेकिन इसके बेनिफिट मुझे अभी पता चले। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी ये विशेष और भी पता चला। मतलब लोगों के घर के कलेश मिट गए हैं और बड़ा अच्छा हुआ। अब भी अगर आपके फ़ायदे के लिए हो तो आप भी देख लीजिए। अभी मेरी सासू की कोई मित्र आई थी घर पे और उनको बहुत धन्यवाद कर रही थी। वो जा रही थी और मैं अचानक से पहुंची। मैंने कहा, जी क्या ऐसा क्या आपने इनको घुट्टी दे दी जो इतना खुश हो रही हैं? बोले इन्हें बड़ी शिकायत थी। इनकी जो बहू है वो सुबह जल्दी नहीं उठती थी और ना नहाती थी ना मेकअप करती थी। बस घर में ही उलझी रहती थी, या तो फिर ज़्यादा थोड़ा बहुत समय मिले तो बस अपनी माँ के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपनी दोस्तों के साथ लगी रहती थी। फिर पति से लड़ती थी कि मेरी बहन के तो हस्बैंड ने ये दिला दिया है, उसको आज शॉपिंग कराने लेकर गए हैं, और हमारे फलाने रिश्तेदार ने ये ले लिया है। और कभी माँ का फ़ोन आ जाना सासू के पास कि आपने मेरी बेटी को ऐसा क्यों कहा, हमने तो बड़े नाजों से रखा हुआ है। मैं अच्छा अच्छा, तो बोले बस घर में कलह कलेश मचा हुआ था। तो मैंने कहा ऐसी कौन सी घुट्टी दे दी भाई कि जो इतना कलेश मिट गया, जो धन्यवाद करने आई हैं? बोली मैंने इसको बताया कि इंस्टाग्राम पे रीलें कैसे बनाते हैं। मैं अच्छा जी। बोले मैंने बताया जैसे तू बनाती है, तो फिर मैंने इसको भी बता दिया कि ऐसे से बनाते हैं, और बस बहू आजकल इंस्टाग्राम पे रीलें बनाती है और घर में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैंने कहा तो क्या फ़ायदे हुए? बोले पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि बहू जो है वो हमेशा तैयार रहती है। मतलब लिपस्टिक भी नहीं हटती है आजकल। तो बता रही थी सासू कि वो पानी भी ऊपर से ऐसे ग्लास से पीती नहीं है, वो बोतल से पीती है क्योंकि लिपस्टिक खराब ना हो जाए। मैंने कहा अच्छा अच्छा। बोले दूसरा, अब माँ से थोड़ी बातें कम होती है तो कलेश वो भी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि बात इधर उधर नहीं होती है। वो आधा टाइम उसका इंस्टाग्राम पे चले जाता है रीलें देखने में। मैंने कहा अच्छा ये भी सही है। फिर बोले पहले लड़की क्या करती थी कि चीज़ें लेकर आती थी तो छुपाती रहती थी, फिर वो समय ही निकल जाता था और सास की इस चीज़ में भी लड़ाई होती थी कि चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, क्या आ रही हैं। आजकल अच्छा है कि वो रीलें बनाती हैं तो वो चीज़ें दिखा देती है। अब मोबाइल में सबको दिखाती है तो फिर साथ में मेरे को भी बता देती कि मम्मी जी ये देखो ये लाए हैं। आजकल जो भी करती है मुझे बता देती है। मैं यार ये तो बड़ा फ़ायदा हो गया है। तो मैंने कहा कि और क्या फ़ायदा हुआ? बोले पहले घर से निकलती नहीं थी क्योंकि नहाती नहीं थी, तैयार नहीं होती थी, तो जाने का मन भी नहीं करता था। बस वो मोबाइल में ऐसे देखते रहना या तो फिर फ़ोन में बात करते रहना अपने रिश्तेदार से। अभी ये होता है कि रील बनाती है तो गांव के सभी लोग, अपने गांव के छोड़ो फलाने दूसरे गांव के लोग भी जानने लगे हैं कि भाई फलाने की बहू है और उसकी घरवाली है। और आजकल तो बड़े फ़ायदे ये होते हैं कि अपने लिए लाती है तो रील बनाने के चक्कर में मेरे लिए भी ले आती है चीज़ें। और नए नए पकवान भी बनाती रहती है घर में, बना बना कर कि आज ये डिश बनाई, आज ये डिश बनाई। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने कहा तो मम्मी जी आप तो बड़े फ़ायदे में हो गए, आप तो आजकल बड़े सलाहकार बन गए हो। बता आइडिया कहाँ से आया? फिर उन्होंने मुझे कहा कि जब से मैंने तुझे रील के लिए कहा, जब से तू रील बनाने लगी है, तो मुझे समझ में आ गया है कि मतलब आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं लिपस्टिक में खा जाती थी। तो आप सोचिए कितना फ़ायदा हो रहा है लोगों को। तो यार आप इस चीज़ को फॉरवर्ड करें और जिनके घर में कले कलेश हो रहे हैं उनको बताएं कि ऐसे रील्स बनाएं और अपनी बहू को कैसे फ़ोन से दूर रखें, समधन से कैसे दूनिया बनाकर रखें ना। तो ये अच्छी चीज़ है। लोग ऐसे ही बदनाम कर रहे हैं इन चीज़ों को। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो आप भी शेयर करिए, किसी का भला हो जाए तो क्या बुरा है ना। और हमें भी अच्छी रीलें देखने के लिए मिल जाएंगी। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।